गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रीति बीपीएस एमवी आईटीटीआर की छात्रा आज आपको कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का भूगोल में सबसे पहला जो अध्याय हम कर रहे थे संसाधन एवं विकास, उसके अंतर्गत बच्चों एक टॉपिक है भूमि संसाधन, उसके बारे में पढ़ाऊँगी। जैसे कि नाम से पता है भूमि क्या होती है? ज़मीन, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। तो भूमि संसाधन बच्चों एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा ये हमें उपलब्ध किया गया है। तो भूमि संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। जैसे कि हम ज़मीन पर रहते हैं, गाड़ी चलाने का कार्य जो है हम ज़मीन पर ही करते हैं। इसके अलावा कृषि कार्य, खेती करने का कार्य भी हम ज़मीन पर ही करते हैं। जो जल वगैरह उपलब्ध होता है वो हमें ज़मीन पर ही उपलब्ध होता है। तो भारत में कई तरह की भूमि होती है बच्चों, जैसे पहाड़ी हो गई, पठार हो गए, मैदान हो गए, द्वीप हो गए। तो ये क्या है? ये भूमि संसाधन है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी परिभाषा की। तो भूमि संसाधन एक मौलिक संसाधन है। हमारे सभी कार्यकलाप भूमि पर ही होते हैं, चाहे वो खेती करने का हो, चाहे वो घर बना के रहने का हो। तो भारत का जो 43% जो भाग बच्चों मैदानी है, यानी उस पर क्या है? मैदान है, जो हमें कृषि कार्य यानी फसल उगाने के लिए अवसर प्रदान करता है। जैसे मैदानी क्षेत्र हो गया तो उस पर क्या करेंगे? हम ज़मीन में फसल उगाएंगे। इसी तरह जो 30% जो क्षेत्र है, जगह है, वो पर्वतीय है, उस पर क्या है? पर्वत है। पर्वत हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन जीव प्रदान करते हैं। इसी तरह जो 27% जो भाग है वो पठारों का विस्तार है, उस पर पठार है। तो इस तरीके से क्या है? भूमि का जो है वर्गीकरण है। अब चौथा भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण होता है भूमि के उपजाऊ वनों में कमी। कि भूमि एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी करेगी और हम भी इसका क्या करें? उपयोग इस्तेमाल कर रही हैं। तो आज क्या भूमि निम्नीकरण में क्या हो गया है? बहुत सी दुविधाएं आ गई हैं। जैसे इसका एक मुख्य कारण है बच्चों, जैसे कि वनों की कटाई। आज क्या किया जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। जैसे जो पेड़ों से हमें क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीजन मिलता है हमें, है ना, हम शुद्ध हवा लेते हैं। और हम बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है? वनों की कटाई भी क्या है? भू निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। अगला कारण है बच्चों अति पशुचारण। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है? जो चरवाहे होते हैं, इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पशुओं को क्या करते हैं? चराते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये भेड़ जो हैं उनको लेकर ये इंसान जा रहा है। तो ये क्या करेगा? अब ये जो खेती की जो जिस पर ज़मीन पर खेती हो रखी है, चाहे वो गेहूं की है, बाजरे की है या फिर मक्का की है, तो इस खेती पर क्या करेगा? अपने पशुओं को क्या करेगा? चराएगा। तो ये क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर पशु इस पर चारण करेंगे तो इससे क्या होगा? जो फसल जो उगाई गई है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है बच्चों। अगला कारण आता है बच्चों खुदाई, खनन जिसे कहते हैं, यानी खोदना। जैसे ज़मीन का हम क्या करें? उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा खोदेंगे, जैसे सोने की खान को अगर ज़्यादा हम उसका उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? हमें हानि होगी। तो इसलिए क्या खुदाई भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना करनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है बच्चों अति सिंचाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है? सींचा जाता है खेती जिस पर की जाती है। जैसे पंजाब है एक राज्य, वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है, यानी भूमि में जो है नमीनीकरण हो जाता है, यानी नमी हो जाती है भूमि, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो उससे के कारण क्या होगा? वो भूमि की जो उर्वरक शक्ति है, उगाने की शक्ति है, वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप मान लो कि एक पौधा लगा रहे हो आप ज़मीन पर, अगर हम उस पर ज़्यादा पानी डालेंगे, पानी डालते रहेंगे, इससे क्या होगा? वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही पानी से भर जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो भी आप उस पर उगाना चाह रहे हो, चाहे आप कोई नींबू का पेड़ उगाना चाह रहे हो, आम का पेड़ उगाना चाह रहे हो, तो वो क्या होगा? वो उगेगा नहीं। उससे क्या होगा? वो जो बीज जो हैं वे भी ख़राब हो जाएंगे, और जो हमारी जो उसको बोएंगे हम, वो तो वो नहीं बो पाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है बच्चों औद्योगिकीकरण, यानी फैक्ट्रीज़। पहले क्या होता था? जो गाँव में बच्चों जो गाँव है उस पर 80% जो है
खेती की जाती थी, यानी 80% जो गांव की जो आजीविका थी वो कृषि पर ही निर्भर होती थी। लोग जो क्या करते थे, गांव में खेती करते थे और खेती से जो भी उसे मुनाफा होता था फसल से, वो अनाज मंडियों में देते थे, तो फिर उससे आजीविका उनकी इनकम जो है मिलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज हर एक इंसान जो है शहरों में रहने लगा है, शहरों में रह रहे हैं वे, तो क्या करें, वो अपनी जो ज़मीन है उस पर क्या करे, खेती ना करके बल्कि क्या करे, उगा रहे हैं। तो इससे क्या औद्योगिकरण हो गया है, जिससे लोगों का रहन सहन बल्कि सुधार तो आता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में हम कोई भी अब वस्तु खरीद रहे तो माल बढ़ रहा है, इससे हानि भी हो रही है। भूमि निम्नीकरण के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या होता है बच्चों, अब जो भूमि में जो नमी आएगी तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, हमें शुद्ध स्वच्छ जो है हवा मिलेगी। इसके अलावा हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा सिंचाई हम उस जगह पर करेंगे खेती पर, तो इससे क्या होगा, जो भूमि है वो नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगी, एक तरीके से बंजर भूमि हो जाएगी। फिर होता है अति पशुचारण न करना। अति पशुचारण यानी पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा न चराना। प्रदूषित जल न फेंकना। अगर हम गंदा जल फेंकेंगे, जल में अगर गंदी चीज़ें फेंकेंगे, पॉलीथीन फेंकेंगे या फिर कूड़ा करकट डालेंगे, तो इससे क्या होगा कि आसपास की जो भूमि है वो भी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो है ज़मीन है, इसमें क्या पेड़ उगा रहे हैं, इसमें क्या है कि ये जो पानी है, जैसे कि गंगा नदी है। गंगा नदी में क्या है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पानी गंदगी डालेंगे तो इससे क्या होगा, जो नदी का जो शुद्ध जल है वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। दूषित होएगा तो इससे क्या होगा, हम उस जल को पिएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर हम उससे बीमार हो सकते हैं। भू उपयोग क्या होता है, भूमि का उपयोग करना। भू उपयोग क्या होता है बच्चों, भूमि का उपयोग करना, यानी हम उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, उस ज़मीन को क्या कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्रशासित देश, यानी इस ज़मीन पर क्या है, अलग अलग जगह पर क्या खेती की जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं। इसी तरह उसका अब क्या है, उपयोग करा जा रहा है। जैसे गैर कृषि भूमि हो रही है, गैर कृषि यानी उस पर कृषि के अलावा और भी कार्य किए जा रहे हैं, तो ये क्या भू उपयोग है। अब जैसे कि देखो, इस ज़मीन पर क्या सिंचाई की जा रही है, भूमि पर ही की जा रही है ना, खेती की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए। फिर इसका भू उपयोग का उद्देश्य क्या होता है कि वन हो गया, यानी पेड़ पौधे लगाना। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, यानी उस ज़मीन को क्या करना, कृषि के लिए तैयार करना। इसमें 2 प्रकार की होती है। पहले तो होती है बंजर भूमि होती है, जो बिल्कुल ही ख़राब होती है, किसी भी कार्य में उपयोगी ना होती, तो उसको साफ़ करना। कृषि योग्य जो भूमि ना, उसे बंजर भूमि कहते हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में, यानी जो कृषि के अलावा, खेती के अलावा जो भी काम में हमें उस ज़मीन को लाते हैं, वो होती है गैर कृषि। जैसे इमारतें होगी, सड़कें होगी। फिर प्रति भूमि के अलावा अन्य कृषि योग्य भूमि होती है, जैसे स्थायी चरवाहे हो गए, विविध वृक्ष हो गए, वृक्ष फल हो गए, तो ये सब क्या हो गई, बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। ये भू संसाधन होते हैं, भूमि का संसाधन, जो एक प्राकृतिक संसाधन जिसका हम उपयोग करते हैं, चाहे वो हमें गाड़ी चलाना हो, या फिर घर बनाना हो, या फिर फैक्ट्री खोलना हो, खेती करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है उत्पादन बढ़ाना हो, तो इसमें क्या, हम ज़मीन पर ही क्या करें, जैसे जीवन पृथ्वी पर संभव है, इसी तरह क्या है कि हम उस भूमि का यूज कर रहे हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं बच्चों कि आज हर खेती में भूमि का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो खेती हो, बंजर भूमि को खेती के योग्य तैयार करना, गैर कृषि जो भूमि है, जो जिस पर खेती के अलावा और भी कार्य किए जा सकते हैं, तो भूमि पर हम रहते एक भूमि संसाधन है। धन्यवाद बच्चों।